अभी शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ कहीं काम से। बस अभी थोड़ी देर जाना है और वापस आ जाना है। तो कई दिनों से ये काम पेंडिंग पड़ा था, आज फाइनली मैंने इसको पूरा कर ही दिया। क्योंकि फिर रहते रहते ना ये रह जाता है और इधर उधर जाना भी कई बार बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पर हम नहीं जा पाते। तो मैंने दूध वाले को दूध दिया, गाड़ी वाले भैया को, और उसी गाड़ी में हम चले गए। गाँव की और लेडीज़ें भी साथ में थी। तो हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से। तो मैं आई हूँ अपने खेत में। यहाँ पे ना मुझे देखना था कि मक्की पूरी तरह से कंटिन्यू मतलब कि पैदा हुई है या नहीं हुई है इस वाले खेत में भी, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं लग रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, लगता ही नहीं है टाइम। घर में होती तो घर का काम होता है, बाहर रहती हूँ तो बाहर, फिर ना यहाँ वहाँ देखने का टाइम नहीं लगता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो अभी मैं आ रही थी क्योंकि मेरा जो चेतन है ना वो गया था खेत के लिए और उसने बोला मम्मी इस साइड ना मक्की नहीं है। और सच में नहीं है, ये ना जो जंगली मुर्गा होता है वो चुग गए जैसे ही हमने मक्की बीजी थी। तो यहाँ पे ना मुझे देखती हूँ या तो फिर कहीं बीज के आलू मिलेंगे या फिर जो बीन होती है ना वो लगानी पड़ेगी, नहीं तो ना ये खाली रह जाएगा। और हल्की हल्की सी बारिश होने लग पड़ी। तो मैं अभी कहीं गई थी, वहाँ से आई हूँ डायरेक्ट, गोबर उठा लेती हूँ पहले। और 2-4 दिन ना वीडियो बनाने से भी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि जो मेरा ट्राईपोड था ना वो टूट गया कल। तो अभी मैंने ना ऑनलाइन ट्राईपोड मंगवाया है और उसको आने में 4-5 दिन लगेंगे। तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए वीडियो बनाते टाइम। तो यहाँ पर मुझे उठाना है गोबर और शाम के टाइम यही होता है, घास गोबर और खाना बनाना। बाकी तो जो दिन के काम होते हैं ना वो मैं दिन को ही ख़त्म कर लेती हूँ। और हाँ, मेरी बहनें हैं जो गाँव से हैं, मुझे बहुत सारी देखती हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी उन बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि खुद को कभी किसी से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं। हमें काम की लगन होनी चाहिए, हमारे अंदर कुछ काम की प्रेरणा होनी चाहिए। बस बोलने वाले तो हमें हज़ार मिलते हैं, ताने सुनाने वाले भी हज़ार मिलते हैं, पर हमें अपने जो काम का फोकस है ना वो कभी इधर उधर नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कोई ताने नहीं मारता, मुझे कोई गालियाँ नहीं देता? बहुत सुनना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है, पर मैं इग्नोर कर देती हूँ, हद तक मैं इग्नोर कर देती हूँ, कभी किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। और जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि बेकार होते हैं तुम्हारे ब्लॉग, तो उनके लिए कहना चाहूँगी कि आप एक बार बना करके देखना, अपना डेली का रूटीन दिखा करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या बेकार है और क्या सही है। बाकी मुझे और किसी से कुछ नहीं कहना। शाम का टाइम मैं जा रही हूँ गौशाला में, मुझे लगता है बस आ गई, आज जल्दी है। हाँ जी, यस, तो मेरा आइडिया सही था कि बस आ गई और ये पास का जो गांव है वहीं पे जाती है। तो मैं आई थी यहाँ पे ये इनको घास देने, और मुझे ना दूसरी गौशाला में भी ले जाना है। तो यहाँ पे स्टोर की हुई घास है वही आज दूंगी, क्योंकि शाम के टाइम आज मैंने घास नहीं लाई है। और यहाँ से मैं पुले ये निकाल लूँगी। और ये पुले भी हमने ना किसी और से खरीदे हैं। तो मुझे पता था कि आज ना मैं शाम के टाइम घास नहीं ला पाऊँगी, तो इनके लिए मैंने हरी घास ना सुबह ही खिला दी थी अपने पशुओं के लिए। और यहाँ पे ना हमने और भी चीज़ रखी है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये उपले हैं जो कि हमने ना बरसात के मौसम के लिए स्टोर करके रखे हुए, सूखे होते हैं और इससे ना आग जलाने में आसानी हो जाती है। तो ये भी मैं ले जाऊँगी यहाँ से, ये आग भी जलानी है। बस मैं यहाँ से ना 3-4 रोज़ ले जाती हूँ डेली निकाल के। शाम का टाइम है तो चेतन चला गया, धूप बत्ती करनी होती ना उसको, पूजा वगैरह करता, तो वो वहीं चला गया। मैं निकाल लेती हूँ घास। ये मैंने निकाल दिया नीचे, और गौरू को पहले ही जल्दी है। ये देखो गौरू, क्या रे जल्दी काय की है? तो आजकल ना मैं अभी दे देती हूँ घास, सोते टाइम नहीं देती, क्योंकि 8 का टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं रात के। थोड़ी देर बाद भी तो देना ही था, अभी दे देते हैं।
इसके लिए भी दे दिया घास और गौरू के लिए भी दे दिया। और जो मुझे नीचे ले जाना है ना दूसरी गाय के लिए, वो यहाँ पर रखा हुआ है। और उपले मैंने यहाँ पे रखे हैं, 2 बार आना पड़ेगा, पहले घास और उसके बाद में उपले ले जाऊँगी। घास मैंने दे दिया और ना चुन्नी मेरी चेतन ले गया और नंगे सिर में हूँ। घर ही तो जाना मुझे, घर क्या बस रसोई के लिए जाना। और यहाँ पे ना वंशु भी आ गया, इसको चैन नहीं मिलती कहीं भी रहने से। मुझे बोला था ये मैंने भी ले जाना, ले चल वंशु, ले चल गोई टू पितरो। और ना इसको ना पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बोलते हैं, बट हमारी भाषा में ना इसको गोइटू बोलते हैं और कहीं कहीं इसको कंडे बोलते हैं और कहीं कहीं इसको पाथी बोलते हैं, गोहा भी बोलते हैं और उपले भी बोलते हैं। हमारी गांव की भाषा में इसको गोइटू बोलते हैं। और ये ले जाएगा, ले जाएगा। हाँ ले जाऊंगा। सच्ची? हाँ बहुत भारी हो गया, ये देखो। तो ये ले चला, ये मेरा काम मुन्नू है ना। हाँ। बोल दे मैं अच्छा बच्चा हूँ। हाँ मैं अच्छा बच्चा हूँ, गंदा भैया। हाँ इसका भैया गंदा है और मैं रोता भी नहीं हूँ मम्मा के पीछे। मम्मा के पीछे तो रोता ही नहीं। मम्मा काम के लिए जाती हो तो मैं बिल्कुल शरारत नहीं करता, है ना। हाँ। इतना अच्छा बच्चा है, देखिए आप लोगों के सामने बोल रहा है। और जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो ऐसे रोता, मम्मा मुझे भी ले चलो, मैंने भी जाना है, चलो ऐसे बोलते हो ना, है ना। तो चलिए चलते हैं अब अपने रसोई की तरफ। बाहर तो अंधेरा ही हो गया बिल्कुल ही, दरवाजा लगा लेते हैं। हाँ जी बेटा। दरवाजा, अच्छा चलो आप, मैं आ गई, है ना। ठीक है। तो अभी मैं पहुंच गई रसोई में और आग जला लेते हैं। आजकल सबसे टफ टास्क होता है आग जलाने का, क्योंकि गिल्ली होती है लकड़ी। वैसे तो मैं स्टोर करके रखती हूँ कि बारिश कभी भी लग सकती है, तो जब सूखी लकड़ी रहती है ना चूल्हे के पास में तो जलाने के लिए हमें आसानी रहती है। पर फिर भी मुश्किल काम तो मुश्किल होता है और सबसे मुश्किल मेरे लिए आग जलाना होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक कागज़ इकट्ठे करे और आग मेरी जल जाएगी। उसके बाद में मुझे बनानी है चपाती और थोड़े से बनाने हैं चावल और थोड़ी सी बनानी है दाल। तो बस वही होता है हमारा डेली का, दाल रोटी चावल, सिंपल सा खाना जो हम गांव में खाते हैं। और लकड़ी मेरी यहाँ पे कुछ गीली है तो कुछ सूखी है, क्योंकि मैं ना जो आज लाई मैंने लकड़ी वो मैं कल सुबह या परसों जलाऊंगी और जो पिछले कल की है वो मैं आज जलाऊंगी। अभी वैसे तो मैं खाना गैस पे बना लेती हूँ अब, पर चपाती और पानी हम चूल्हे पे ही गर्म करते हैं। कभी कभी दाल भी बनाते हैं जब आग जली है, तो खाना बनाने में क्या हर्ज है। इसमें हमारी जो गैस है ना उसकी बचत हो जाती है। और आपको पता है बच्चों को ठंड लगती है, हमें ठंड लगती है, पहाड़ों का मौसम एकदम से बदल जाता है, थोड़ी सी हवा लगी, थोड़ी सी बारिश के छींटे पड़े तो बस ठंडी हो जाती है। तो हमें ना आग जलानी ही पड़ती है डेली। और ये उपले ना उसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सूखे होते हैं। जैसे ही हम इनको चूल्हे में रख देते हैं ना ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो बस अभी ये मेरी जल करके रेडी है और तब तक मैं आटा गूँथूँगी ना, तब तक नीचे जो अंगारे होते हैं इसके वो पूरी तरह से हो जाएंगे, जिससे कि मुझे ना रोटी सेकने में आसानी रहेगी। और अभी ना सबने हाथ पैर धोने हैं तो पानी तो गर्म चाहिए, क्योंकि ठंड हो गई है, सच में ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा, तो पानी गर्म चाहिए हाथ पैर धोने के लिए। और अभी शाम का टाइम, तो शाम के टाइम तो कोई नहाते नहीं है। चलिए बस खाना बना लेते हैं फटाफट से। और अभी ना आज दिन है शनिवार, तो सुबह 5 बजे से 10:30 बजे तक कंटिन्यू बारिश हो रही थी और उसके बाद में खिली खिली सी धूप। और अखरोट के पेड़ के ऊपर ना कहीं पपीहा बैठा है और पीहू पीहू कर रहा है। शायद आप लोगों को इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये देखिए। तो कहते हैं कि पपीहा ऐसा प्राणी है जो कि धरती पर पानी नहीं पीता और वो ना बारिश का पानी ही पीता है। तो जैसे बारिश होती है वो अपना मुंह खोलता है और उसकी ना कुछ एक बूंदे बारिश की उसके मुंह में गिरती है, तो वो अपनी प्यास बुझाता है। क्या ये घटना सत्य है या असत्य मुझे पता नहीं इस बारे में पूरा, पर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते आ रहे हैं इस बात को। और बेचारा पता नहीं इसको प्यास लगी होगी क्या हुआ है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है।
और अब ना मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया और फिर से ना धार धार से धुंध आने लगी और कुछ एक जो पहाड़ियाँ वहाँ पे हरियाली हरियाली और धूप और बादल। बरसात का मौसम ना वैसे सबसे अच्छा होता है उनके लिए जो गांव के लोग नहीं हैं, और गांव के लोगों के लिए मेरे हिसाब से सबसे बुरा होता है, क्योंकि गांव के लोग ना ज़्यादातर रहते हैं पशु और गोबर के साथ में। तो इसलिए ये देखिए सामने बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा और कहीं से तीतर की भी आवाज़ आ रही है। तो करती हूँ आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड और मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय माता दी। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।